देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कल तीसरे चरण का अंतिम चुनाव होना है। प्रदेश भर की 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता कल वोट देने के लिए घरों से निकलेंगे। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे जानेंगे कल मतदान का आखिरी है छत्तीसगढ़ में और कैसे देख रहे हैं इस मतदान को। कल छत्तीसगढ़ में तीसरा चरण का मतदान होना है। पहला और दूसरा चरण हो चुके और तीसरे चरण में 7 सीटों पर होना है। इस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। इस समय जो मोदी सरकार के खिलाफ में छत्तीसगढ़ में माहौल है और इस साय सरकार के खिलाफ 4 महीने की सरकार के खिलाफ में माहौल है। इन्होंने 10 साल में देश में शासन करने के बाद भी जनता के लिए एक मुद्दा भी इनके पास नहीं है और इस 4 महीने की सरकार ने जनता के हक और अधिकार को छीनने का काम किया। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोश है। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार नहीं सरकार के पास नहीं है, किसान परेशान, युवा परेशान, देश की माता बहनें परेशान, इन सब मुद्दों से देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और जो हमारी न्याय गारंटी है वो लगातार हम जनता तक पहुंचा रहे हैं ताकि देश के विकास में और हमारी जो जीडीपी बढ़ सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सके, वो हमारी 5 जो न्याय गारंटी है उसमें समाहित है और कहीं ना कहीं जनता इसको एक्सेप्ट कर रही है। बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और ऐसा खुद प्रत्याशी भी मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 7 सीटें हैं, क्या देख पा रहे हैं कितनी सीटें आएंगी इन 7 में? 7 सीटों में भी हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। मोदी जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, उनके प्रत्याशी कमजोर है, इसलिए मोदी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस के हर एक प्रत्याशी मजबूत है। हमारे प्रत्याशी अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की न्याय गारंटी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भूपेश बघेल जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वरिष्ठ पर्यवेक्षक जो है रायबरेली का उन्हें बनाया गया है और साथ में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी मिली है जिम्मेदारी। बिल्कुल, दोनों नेता अपने अपने प्रदेश के एक्स सीएम है और वरिष्ठ नेता है। दोनों नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये जब जाएंगे अपने प्रभार क्षेत्रों में ऑब्जर्वर बनाए तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा होगा। दिनेश जी जो कि रायबरेली से इस समय राहुल गांधी के सामने रहेंगे, वो पहले कांग्रेस में ही थे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी में आ गए। एक बार फिर से वो लड़ाई में राहुल गांधी के सामने होंगे, तो क्या ये चुनाव दिलचस्प होगा? भारतीय जनता पार्टी साहब देखें, आधी टीम ऐसी उधारी की टीम है। उनके पास कोई प्रत्याशी है नहीं तो उधारी लेके चुनाव लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रायबरेली की जनता, अमेठी की जनता शुरू से गांधी परिवार साथ रही है और अभी भी गांधी परिवार साथी है। देश में कितनी सीटें देख रहे हैं? देश में इस समय आप नोट करके रख लीजिए कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी सरकार इस समय भले 400 का नारा लगा ले, उनको संविधान बदलना है, आरक्षण बदलना है, आरक्षण खत्म करना है और लोकतंत्र को खत्म करना है। इस समय 150 सीट पे सीमित हो जाएगी। मतदान के लिए अपील सर। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं हमारे छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों को कि 7 तारीख को कल मतदान है। घर से बाहर निकल के मतदान करें क्योंकि आपका एक एक वोट से नई सरकार बनेगी, आपकी एक एक वोट से कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक लोकतंत्र मजबूत होगा। संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, इसीलिए घर से बाहर निकलकर आप मतदान करें और निश्चित रूप से अपने अधिकार का उपयोग करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पहले मतदान, उसके बाद जलपान और हिंदी खबर भी यही अपील करता है। इसी के साथ निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।